रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राही बोलती है, मम्मी वो माँ है जिसने अपने हर बच्चे को सही रास्ते पर चलना सिखाया है, लेकिन फिर भी मैं इतनी देर तक चुप रहकर यही प्रार्थना कर रही थी कि मम्मी प्रेम का साथ दे दे। बट मम्मी, मैं आपको कभी ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी जो आपके हुसूलों के खिलाफ हो। आप मम्मी वही कीजिए जो आपको ठीक लगे। मोटीबा ये सुनकर गुस्सा करती है और बोलती है, वाह राही, इतनी देर तक तुम चुप थी और ये दिखा रही थी कि तुम मेरे और प्रेम के साथ हो, हमारा साथ दे रही हो। लेकिन नहीं, तुम तो अपनी मम्मी का ही साथ दे रही हो। ये दोनों माँ बेटी मिली हुई है। और देख ले, प्रेम जिस अनुपमा जी को तूने अपनों से भी ज्यादा अपना माना ना, उन्होंने पल भर के अंदर तुम्हें पराया कर दिया। देख ले प्रेम, यही इनका असली चेहरा है। राही प्रेम के पास आती है और बोलती है, प्रेम, तुम तो सब जानते हो। तुम्हें पता है मम्मी ऐसी नहीं है, मम्मी गलत नहीं है। प्रेम बोलता है कि गलती तो मेरी है जो मैंने मम्मी के साथ मेरी मजबूरी को शेयर किया। मैंने सोचा था कि मम्मी मेरी हेल्प करेगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना फैसला बदल दे। मैंने आपको फोर्स किया। मुझे लग रहा था कि क्या पता आप मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझे माफ कर दें और अपना फैसला बदल देंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम अनु के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूं। जो कुछ मैंने बोला वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। प्रेम बोलता है, मोटीबा, मुझे अपने घर जाना है। प्रेम वहां से चला जाता है। वो काफी ज्यादा अपसेट होता है, गुस्से में होता है। मोटीबा बोलती है, दुनिया में सिर्फ आप अकेली ईमानदार नहीं है। एक सच्चाई मैं भी आपको बता देती हूं। आपकी ये जो अकड़ है ना, इसने सिर्फ प्रेम का सपना नहीं तोड़ा है, इसने प्रेम और राही के रिश्ते के बीच दरार डाल दी है। अनु काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर राही भी अपसेट होती है, वो भी वहां से चली जाती है। आगे हम अनु को देखते हैं। वो बैठी हुई होती है। वो अपने आप को अपने सामने देखती है। वो देखती है कि वो कैसे जाल के अंदर फंसी हुई है। अनु बोलती है कि मुझे कोई तो यहां से बाहर निकालो। अनु रो रही होती है, घबराई होती है। वो बोलती है, कान्हा जी, मुझे यहां से निकालिए। काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। तभी यहां पर जस्सी आती है, अनु को गले लगाती है और बोलती है, अनु, तुझे क्या हो गया है? सब ठीक है? अनु बोलती है, फिर से वही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। जिंदगी हमेशा यही करती है। मैं जिंदगी की उंगली पकड़कर चलती हूं, पर जिंदगी मुझे दो राहें पर लाकर छोड़ देती है। तश्शी बोलती है, अनु, प्रेम पर भरोसा रखो। अनु बोलती है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। प्रेम इतनी सी ठोकर से गिरेगा नहीं। अगर वो गिरेगा ना, तो वो मजबूत होकर फिर से खड़ा होगा। लेकिन मुझे बस डर इस बात का लग रहा है, कहीं इन सब की वजह से प्रेम और राही के रिश्ते पर कोई प्रभाव ना पड़े। जशी बोलती है, अनु, तुझे एक बात बोलूं, तुझे यहां पर वापस आना ही नहीं चाहिए था। भले ही कुछ भी हो जाए, समय बदल रहा है, लेकिन लोग बिल्कुल भी नहीं बदल रहे। गलती किसी की भी हो, लेकिन इल्जाम सिर्फ अनुपमा पर आता है। और अनु, प्रेम हमेशा सच का साथ देता है ना। अब क्या हुआ? बात उस पर आई तो उसने मुंह मोड़ लिया। देख अनु, सब लोग सच का साथ तभी तक देते हैं जब तक बात उन पर नहीं आती। और अनु, सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा तुझ पर आता है। अनु, तू हमेशा यही तो बोलती रहती है कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी, अपने तरीके से जीऊंगी, लेकिन फिर भी तू इन लोगों के पास वापस लौट कर आ जाती है। और हमेशा तेरे साथ यही होता है। ये लोग तुझे ही ब्लेम करते हैं। अनु, इस परिवार ने तुझे अपना कभी माना ही नहीं है, लेकिन तू हमेशा इनके पास आ जाती है। तुझे अपने लिए जीना चाहिए। अब मैं भी अपने लिए जीऊंगी। अनु बोलती है, क्या मतलब? जैसी बताती है कि मैं मुंबई वापस जा रही हूं। तुझसे तो क्या ही छुपाना। तेरा जो अंश है ना, उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है, वो भी सॉलिड वाली। इस घर में सिर्फ एक अंश है जो तुझ पर गया है। मुझे पसंद क्यों नहीं आता वो? अनु, वो बिल्कुल तेरी तरह है। तेरी तरह सब लोगों की मदद करता है। लेकिन देख, मैं उसको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो वो तेरी तरह रोता रहा सेल्फ। देख अनु, जो सबसे सीधा होता है ना, वही सबसे पहले करता है। भले ही वो पेड़ हो या फिर इंसान हो। तभी मैं तुझे बोल रही हूं, थोड़ा टेढ़ा होना सीख ले। देख अनु, वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी टाइम है। तुझे भी दुनियादारी को सीख लेना चाहिए। जस्सी अनु को गले लगा लेती है। अनु बोलती है कि तू घर छोड़कर जा रही है। जस्सी बोलती है, नहीं, मैं दिल तोड़वा कर जा रही हूं।
अनु बोलती है, बट तेरे पैसे? जस्सी बोलती है, देख, वो पैसे सब तेरी वजह से हमारे पास आए थे, तू उसको गुरु दक्षिणा समझकर अपने पास रख ले। जस्सी बोलती है, अनु, तुझे तेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, जो तुझे सही लगे तू बस वही करना। अनु बोलती है, ठीक है, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। जस्सी बोलती है, मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी। आगे हम कोठारी फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम प्रेरणा को देखते हैं। वो बोलती है, अगर सामन रिपोर्ट में वो सब कुछ लिख देगी ना तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए 3 से 4 महीने लग जाएंगे, और उसके बाद अभी हमने ओपनिंग के लिए जो कुछ सामान लिया था, कुछ भी चीज़ें ली थी, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। प्रेम, अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई ना तो फिर बात और बढ़ जाएगी, और हमारे लोन का क्या होगा? हमें अपना लोन भी तो चुकाना है। प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। राही बोलती है, प्रेरणा प्लीज़ तुम परेशान मत हो। प्रेम को बोलती है, प्रेम तुम ऊपर जाकर रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। प्रेम बोलता है, राही मैं क्या करूं? मैं वहां पर उनके पास गया था ना अपनी गलती सुधारने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उनको अपनी टीचर माना, अपनी माँ माना। जब स्टूडेंट गलती करता है तो टीचर सुधारता है, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ साथ देती है। उन्होंने तो ना मुझे स्टूडेंट माना ना अपना बच्चा माना, उन्होंने मुझे अपना माना ही नहीं। प्रेम बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो राही पर गुस्सा कर रहा होता है। राही बोलती है, प्रेम तुम समझने की कोशिश करो, मम्मी ऐसी नहीं है। प्रेम बोलता है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो सबके साथ मजाक कर रहा हूँ ना। इन्वेस्टर्स के भरोसे के साथ मजाक कर रहा हूँ, परिवार के भरोसे के साथ मजाक कर रहा हूँ, मैं अपने साथ मजाक कर रहा हूँ। मुझे मेरी हाल पर रोने का हक भी नहीं है। राही, मैं एक लूज़र हूं ना। प्रेम चीज़ों को इधर उधर फेंकता है। वो बोलता है, मुझसे कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मैं एक लूज़र हूं। मैं किसी और की तो क्या, मैं अपनी भी मदद नहीं कर सकता। राही बोलती है, प्रेम तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेम वहां से जा रहा होता है। राही बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? प्रेम बोलता है, मुझे बस अकेला छोड़ दो। प्रेरणा बोलती है, मैं प्रेम के साथ जाती हूँ। राही तुम यहीं पर रुको। इधर मोटीबा राही के पास आती है और बोलती है, माँ की जो आग लगाई हुई है ना, वो बेटी के आंसुओं से नहीं बुझने वाली। राही, एक बात को याद रखना, आज की जो रात है ना, वो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिखाई है, और आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, अनुपमा जी होंगी। आगे हम अनु को देखते हैं जो रिपोर्ट रेडी कर लेती है। वो सर के पास मैसेज करती है और बोल रही होती है कि सर, रिपोर्ट अभी रेडी है, मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन आप बोलो तो मैं अभी के अभी आपको देकर जा सकती हूँ। इधर हम अनु को ऑटो में देखते हैं जो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जा रही होती है। उसको बार बार प्रेम की बातें याद आती है। अनु को मोटिवा की बातें भी याद आती है। अनु सोच रही होती है, अनु तूने हमेशा सच बोला है, कभी कड़वा सच बोला है, कभी मीठा सच बोला है, और कभी कांच की तरह चुभने वाला सच बोला है। फिर आज तू क्यों घबरा रही है? अनु अपने को हौसला देती है और वो बोलती है कि तूने हमेशा से अपनी ईमानदारी से काम किया है, तो आज भी तू ईमानदारी से काम कर। अगर हर चीज कांच की तरह चुभ रही है ना, तो अपने तन को तू लोहे का बना ले। बस तुझे ईमानदारी से हमेशा सच का ही साथ देना है। इधर हम राही को देखते हैं जो प्रेम के पास आती है। वो देखती है प्रेम रो रहा है। राही बोलती है, प्रेम क्या हुआ? प्रेम बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, बस मैं फिर से नाकामयाब हो गया। पापा और मोटेबा की उम्मीद पर मैं बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया। प्रेम अपने आप को मारने लग जाता है और बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रोज़र हूं। इधर राही बोल रही होती है कि प्रेम प्लीज बस कर दो। प्रेम राही की गोद में लेट जाता है। वो रो रहा होता है और बोलता है कि पापा के यहाँ से जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार को खुशियाँ दूंगा, अपना सपना भी पूरा करूंगा, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं पापा के जैसा बनना चाहता था, लेकिन मैं तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया। मैं किसी और की मदद तो क्या ही कर पाऊंगा। मैं अपना सपना ही पूरा नहीं कर पाया। मैंने मम्मी को सब कुछ माना था, लेकिन उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की। इधर हम अनु को देखते हैं जो सोच रही होती है,
प्रेम मुझसे नाराज है, कोई बात नहीं है, और मुझे लगता है वो पूरी लाइफ भर मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन प्रेम और राही के रिश्ते में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। अनु सोच रही होती है, बस राही और प्रेम के बीच सब कुछ ठीक रहे।